नमस्कार आदाब, मैं शहरियार मोहम्मदी और इस वक्त हाजिर हूँ मुबारकपुर कलेहड़ी गांव में, जो नजीबाबाद के बिल्कुल करीब यानी जलालाबाद के बिल्कुल पास में ही है। और यहाँ पर मेरी मुलाकात हुई है एक कैंडिडेट से, एक उम्मीदवार से। उनका तारुफ मैं उन्हीं से जान लेता हूँ। जी जनाब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाजी मुमताज अहमद। कहाँ का चुनाव लड़ रहे हैं आप? मैं ये लड़ रहा हूँ ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ रहा हूँ मुबारकपुर पंचायत से। अच्छा, ये मुबारकपुर पंचायत से चुनाव लड़ रहे हैं। मैं इनसे पहला सवाल करना चाहूँगा कि चुनाव मैदान में जो उतरे हैं, आपने इससे पहले कोई मूड बनाया था या ऐसे ही चुनाव में आ गए? देखिए, ऐसा है, मेरा कोई ऐसा मूड तो नहीं था प्रधान बनने का, चुनाव लड़ने का। लेकिन ये जो मेरी पब्लिक है, जो मेरी जनता है, ये मेरे मुबारकपुर गांव की, इन लोगों ने आए मेरे पास, ये इन्होंने आगे कहा कि हाजी जी आपको इलेक्शन लड़ना है। तो इनका प्यार और इनकी मोहब्बत देखते हुए मैंने इलेक्शन लड़ने का इरादा किया और इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ूंगा अब। और अल्लाह ताला मुझे कामयाब करे। उसके बाद इन लोगों ने जो मुझे प्यार दिया है उसका बदला मैं दूंगा जरूर इनको इंशाल्लाह। आप खुद अपने मुंह से ये तस्लीम कर रहे हैं कि आपको जनता ने ही खड़ा किया है, तो जाहिर सी बात है आपके कामयाब होने के चांसेस ज्यादा ही होंगे। अब आपसे एक सवाल और करना चाहूंगा कि जिस तरह आप चुनावी मैदान में इस वक्त मौजूद हैं, आपने जनता के लिए इससे पहले कोई ऐसा कोई काम किया था जिसके बूते पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, या लॉकडाउन के वक्त कोई खिदमत अंजाम दी थी आपने? देखिए, ऐसा है, ये जो लॉकडाउन था ना, ये तो पिछले साल था। इससे पहले की जो मेरी जिंदगी है, ये मेरे जो ये गांव के लोग हैं, मेरी बस्ती के जो लोग हैं, ये मुझे खूब अच्छी तरह से जानते हैं। मुझे बताने की कोई भी जरूरत नहीं थी किसी को। और इसीलिए इन लोगों ने मुझे प्यार दिया, मोहब्बत दी है कि आप आओ और ऐसे भी कि खिदमत करो, प्रधान बन के भी खिदमत करो। जो आप खिदमत हमारी कर रहे थे, एक प्रधान बन के करोगे तो हमें ज्यादा खुशी होगी। रहा सवाल लॉकडाउन का, तो लॉकडाउन में मैंने बहुत दूर तक, यहाँ तक समझिए बिजनौर तक मैंने लोगों की मदद की है। इसमें जो लोग क्वारंटीन कर दिए गए थे बिजनौर में, उनके लिए मैंने यहाँ से अपनी मुबारकपुर पंचायत से खाना भिजवाया अपने घर से, उनके लिए बराबर 4-5 दिन तक लगातार खाना भिजवाया। और जो मेरे बस्ती के लोग परेशान थे लॉकडाउन के दौरान, उनकी जो भी मुझसे मदद बनी मैंने करी उन लोगों की मदद। और इसी वजह से उन लोगों ने मुझे मेरे पास आए, बोले आप तो हमेशा करते रहते हो सब काम, ये तो एक काम ऐसा करो कि आप प्रधान बन जाओ। जो ऐसे काम है जो गवर्नमेंट के थ्रू होते हैं आप नहीं कर पाओगे, तो हमें उम्मीद है कि आप गवर्नमेंट से स्कीम आएंगी, उसको आप हमारे लिए, हमारे बीच में लेकर आओ और आप ही ला सकते हो। तो ऐसा प्यार उन्होंने मुझे दिया, इसलिए मैंने इलेक्शन लड़ने के लिए यहाँ कर दी भाई। यही मेरा मकसद है बस। पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा आपको कि आपने लॉकडाउन के वक्त जो खिदमत खल्क अंजाम दी है, मुबारकबाद का आप मुस्तहिक हैं। एक सवाल और आपसे करना चाहूंगा, क्या आपके दिमाग में कोई ऐसा रोड मैप, कोई नक्शा आपने तैयार किया है कि चुनाव जीतने के बाद आप अपने गांव वालों को क्या सुविधाएं देना चाहेंगे? देखिए, मेरे दिमाग में ना इलेक्शन से पहले भी मेरा एक सपना है, मेरा ख्वाब है कि मेरे गांव में एक ऐसा हॉस्पिटल बने, एक चैरिटेबल हॉस्पिटल, जहां पर गरीबों का इलाज हो। जो गरीब बेचारे इलाज नहीं कर पाते, सही से परेशान रहते हैं, तो ये तो प्रधानी तो मैं अब लड़ रहा हूँ, मेरा सपना तो इससे पहले है ये। और जब मैं इंशाल्लाह प्रधान बन जाऊँ, ये पब्लिक मुझे प्रधान बना देंगी, तो ये सबसे पहला मेरा जो सपना होगा पूरा, वो ये होगा कि मैं बनाऊंगा हॉस्पिटल यहाँ पर गरीबों के लिए। अब रहा सवाल एजुकेशन के लिए, एक यहाँ पर हमारे प्राइमरी स्कूल है गवर्नमेंट का, तो मैं ये चाहूंगा कि उसको मैं लेके जाऊँ इंटर तक। अच्छा, ये मेरी कोशिश रहेगी। आखिरी सवाल और आपसे करना चाहूंगा, इस वक्त आप उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट हैं, इस वक्त आपके प्रतिद्वंदी मैदान में हैं, बहुत से लोग आपकी मुखालफत में भी होंगे, जाहिर सी बात है। जब आप चुनाव जीत जाएंगे, अगर आप चुनाव जीत जाते हैं, तो आपका व्यवहार उन लोगों के साथ कैसा होगा जो इस वक्त आपकी मुखालफत में है? देखिए, मेरा व्यवहार जो है ना, मेरी 55 साल की उम्र है लगभग। इस 55 साल में मेरा अपनी बस्ती के अंदर किसी आदमी से गाली गलौज का भी झगड़ा नहीं है। मारपीट का झगड़ा तो बहुत दूर की बात है। बाद में कैसे रहेंगे? दूसरी चीज मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, ये बताना चाह रहा हूँ मैं आपको कि जो ये जिनके मैं खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा हूँ, वो भी मेरे भाई हैं, सब रिश्तेदार हैं आपस में। तो मैं इस पर बिल्कुल ये चाहूंगा, इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद अल्लाह मुझे जीत दे, तो मैं तो उन सबको अपने गले लगाऊंगा। मेरा कोई ऐसा मसला नहीं, उनसे कोई दुश्मनी जाती मसला नहीं है। सब मेरे भाई हैं, सब मेरे दोस्त हैं, सब रिश्तेदार हैं आपस में। तो इलेक्शन के बाद इंशाल्लाह वो सब मेरे साथ रहेंगे, मैं उनको अपने गले लगाऊंगा। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जमाल इखलास है। क्या करते हैं? मैं दिल्ली से हाजी मुमताज़ को इलेक्शन लड़वाने के लिए आया हूँ। मैं दिल्ली में एज एन एडवोकेट काम करता हूँ, दिल्ली हाई कोर्ट में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। लेकिन हाजी मुमताज़ का व्यवहार और उनकी आदतों को देखते हुए और इस अपने ग्राम पंचायत जो मुबारकपुर है, इसके हालात को देखते हुए हमें ऐसा लगा
कि हाजी मुमताज को प्रधानी का इलेक्शन लड़वाना चाहिए। हम उनके कोर समर्थकों में से एक समर्थक है और हम अपना सारा काम दिल्ली हाई कोर्ट से छोड़ के और अपने प्रैक्टिस का सारा काम छोड़ के सिर्फ और सिर्फ हाजी मुमताज को यहाँ इलेक्शन लड़वाने के लिए आए मजबूती के साथ। देखिए, हम हाजी मुमताज के लिए 24 घंटे इस टाइम काम कर रहे हैं। कोई भी 1 मिनट या 1 पल ऐसा नहीं है कि हम हाजी मुमताज को इलेक्शन लड़वाने के अलावा कोई दूसरा काम इस टाइम सोच रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि मैं एक एज एन एडवोकेट काम करता हूं दिल्ली हाई कोर्ट में, और मेरा एक एक पल बड़ा कीमती है जो मैं वहां से छोड़ के सिर्फ हाजी मुमताज को इलेक्शन लड़वाने के लिए यहाँ पे मौजूद हूँ, यहाँ पे हाजिर हूँ। और इंशाल्लाह अगर हाजी मुमताज और सभी मैं जो इनके समर्थक हैं उनसे यही अपील करना चाहूंगा इस मंच के मौजूद से और आपके न्यूज चैनल के माध्यम से कि वो सिर्फ 8 या 10 या 12 दिन इलेक्शन के इस टाइम बचे हुए हैं, वो हाजी मुमताज के शाना बशाना कंधे से कंधा मिला के इस टाइम एक हमारे गांव के अंदर जो हाजी मुमताज प्रधानी के इलेक्शन में खड़े हुए हैं उनका भरपूर तरीके से साथ दे, हर तरीके से ईमानदारी से उनका साथ दे। और ये हाजी मुमताज नहीं है, यहाँ से हम वादा कर रहे हैं हाजी मुमताज के समर्थक कि जब हाजी मुमताज इलेक्शन में जीत के आएंगे तो इस मोहल्ले का हर आदमी अपने आप को प्रधान महसूस करेगा। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सिराजुद्दीन। ये हाजी मुमताज साहब को कब से जानते हैं आप? मैं तो बचपन से ही जानता हूँ, ये तो हमारा बच्चा है बिल्कुल अच्छा, बच्चे हैं आप? जी बिल्कुल। अच्छा, तो इस वक्त चुनावी मैदान में है, आप उन्हें किस तरह सपोर्ट करें? हम तो हर तरीके से उनके सपोर्ट हुए। किस तरह के इंसान? पैसे से किस तरह के इंसान? इंसान तो सारा मोहल्ला जानता है, सारा मोहल्ला नहीं पूरी बस्ती जानती है कि मुमताज की जबान से कोई भी शब्द ऐसा नहीं निकलता जो किसी को तकलीफ हो। मतलब जिस तरह का उनका नाम है उसी तरह का उनके बिल्कुल जैसे उनका जी जैसा उनका मिजाज है वैसे उनके अल्फाज हैं सभी के लिए, क्या कोई छोटा हो बड़ा हो सबके लिए प्यार, कभी कोई अल्फाज में कोई बुरी बात ही नहीं किसी के लिए। आप समर्थक हैं उनके? बिल्कुल, बहुत तगड़े समर्थक। किस तरह सहयोग करेंगे इलेक्शन में? हर तरीके से जैसे वो चाहेंगे। किस तरह? वोट से, सपोर्ट से लोगों को अपनी बात पहुंचाएंगे, सारी बात उनको बताएंगे कि भाई अच्छा क्या है बुरा क्या है। कैंडिडेट सब खड़े हैं, पहचानो किसका हक है, किसको वोट दे रहे हो, किसको वोट देना चाहिए। बहुत अच्छी बात जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखते रहिए शहरयार मोहम्मदी और साबिर मलिक के साथ ABN तेज, सच आप तक।